We are entering a space of risk. यहाँ बिकॉज ऊपर की जगह अभी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए रखी है। It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Buch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. This is Madhavi Buch. Who has put her there? ACC, PM, HM. Why have they put her there? I mean, lateral entry. Why just her? Now we have the answers through Hindenburg. When the Hindenburg happened, Well, there's good news for the former SEBI chief Madhavi Puri Buch. The Lokpal has given her a clean chit in connection to the complaints against her in the Hindenburg matter. पूर्व सेबी चीफ को कैसे निशाना बनाया गया, क्या आपको याद है? एक ऐसी महिला जिसने अपने दम पर भारत के वित्तीय जगत में इतिहास रचा, माधवी पुरी बुच, सेबी की पहली महिला प्रमुख। लेकिन उनकी मेहनत, उनकी उपलब्धियों को कुछ लोगों ने बदनाम करने की साजिश रची। इट्स वेरी ट्रैजिक एक्चुअली कि कैसे एक ईमानदार अफसर की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई ताकि मोदी सरकार और अडानी को घेरा जा सके। माधवी पुरी बुच ने सेबी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। छोटे निवेशकों की सुरक्षा, बाजार में पारदर्शिता और नियामक सुधार, उनके नेतृत्व में ये सिर्फ सपने नहीं हकीकत बने। लेकिन अगस्त 2024 में एक विदेशी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने उनके खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बिना सबूत के उन पर और उनके पति धवल बुच पर गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया कि उनके पास अडानी समूह से जुड़े ऑफशोर फंड्स में निवेश था। लेकिन सच्चाई क्या थी? लोकपाल ने जांच की, सच सामने आया। माधवी और धवल ने 2018 में ही अपने निवेश वापस ले लिए थे। सेबी की अडानी जांच शुरू होने से 2 साल पहले उनका कोई नियंत्रण नहीं था उन फंड्स पर। धवल एक काबिल प्रोफेशनल जिन्होंने यूनिलीवर जैसे बड़े संगठन में काम किया, उनकी कंसल्टेंसी को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन लोकपाल ने साफ कहा, ये आरोप आधारहीन और काल्पनिक है। फिर भी कुछ राजनीतिक नेताओं ने इस मौके को भुनाया। राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी ने माधवी बुच पर जम के कीचड़ उछाला। राहुल गांधी ने लगातार उन पर निशाना बनाया। उनके ट्वीट से तो ऐसा लगता है मानो उन्होंने माधवी बुच को दोषी करार दिया था। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता और पूर्व दिल्ली सीएम शीला दीक्षित के पीए रह चुके पवन खेड़ा तो ये कहते फिरते थे कि माधवी तो बस एक प्यादा है, असली खिलाड़ी तो कोई और है। और आपको याद है, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अपनी लो आईक्यू ऑडियंस को ये झूठा मामला समझाने के लिए कथावाचक बन गई थी। मैं पहले आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो फाइनेंस के और मार्केट के और ऑफशोर, ये जो फाइनेंस के और मार्केट के और ऑफशोर के और फलाना होल्डिंग के जो मामले होते हैं वो थोड़े पेचीदा से लगते हैं, लेकिन बात बड़ी साफ है, स्पष्ट है और सरल है। एक गांव में डाका पड़ा। डाकुओं ने अंधाधुंध लूट मचाई, खूब लूटा खसोटा, माल इधर से उधर किया। शक था कि लुटेरों के साथ गांव का मुखिया मिला हुआ है, उसकी मिली भगत है। तो लोगों को समझ में नहीं आया वो क्या करें। वो कोतवाल के पास गए। उन्होंने कोतवाल से कहा कि आप जांच कीजिए। तो कोतवाल आनाकानी करने लगा। कोतवाल कभी इधर की बात करे, कभी उधर की बात करे, कहे कुछ सबूत नहीं मिल रहा है। कोतवाल बगले झांकता था। लोग परेशान हो गए। फिर एक दिन सुबह सुबह पता चला कि लूट का माल तो कोतवाल के घर भी जा रहा था। कांग्रेस नेता अगर 4th गियर में थे तो वहीं दरबारी मीडिया 5th गियर में दौड़ रही थी। लिबरल जमात के अनुसार सबसे न्यूट्रल पत्रकार रवीश कुमार तो घोषणा कर रहे थे कि भारत में भ्रष्टाचार को अब अमृतपान घोषित कर देना चाहिए। रवीश जी से मेरा बस ये सवाल है कि सेबी और हिंडनबर्ग पर आपने जो इतनी एक्टिंग की थी। एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा है। एंडरसन, क्या उसकी 1% तत्परता अब आप ये बताने में दिखलाएंगे कि माधवी बुच निर्दोष है? वहीं इकोसिस्टम का फैक्ट चेकर 1 साल पहले अडानी का मजाक बना रहा था कि तब ग्रुप ने ये कहा था कि हिंडनबर्ग वाले आरोप पहले ही इन्वेस्टिगेट हो चुके हैं। माधवी बुच पर हिंडनबर्ग के आधारहीन आरोप से सेबी की क्रेडिबिलिटी पर भी निशाना बनाया गया। ट्विटर में ट्रोलर्स ने माधवी पर तरह तरह के आक्षेप लगाए, उन पर मेम्स बनाए गए। दोस्तों, आप जरा सोचिए, हिंडनबर्ग का मालिक तो अपना बोरिया बिस्तर उठा के कंपनी बंद करके चला गया। राहुल गांधी और विपक्ष ने भी सेबी पर आरोप लगा के अपनी राजनीति चमका ली। दरबारी मीडिया और ट्रोलर्स को भी रीट्वीट्स मिल गए। जिसका नुकसान हुआ, माधवी बुच और उनके परिवार ने जो सहा, क्या अब ये सब उनसे माफी मांगेंगे? कब तक राजनीति और सनसनी के लिए ईमानदार लोगों को निशाना बनाया जाता रहेगा? मित्रों, अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।